हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे डेंटल कैरीज और टूथ डिके। डेंटल कैरीज और टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दंत क्षय, दांतों में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि डेंटल कैरीज और टूथ डिके क्या होता है। एक्चुअली जो होता है, सॉफ्टनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल and dentine layer of teeth forming cavity that reaches the pulp causing pain and sensation। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि दांत का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जिसको इनेमल बोलते हैं, वो हम ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनेमल। उसके नीचे का जो लेयर होता है, इनेमल के नीचे का जो लेयर होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन दोनों सॉफ्ट होने लगे, मुलायम होने लगे और वो फिर नष्ट होने लगे, खराब होने लगे, तो एक्चुअली क्या होता है, दांतों में कैविटी आ जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि दांतों में कैविटी हो जाती है और ये कैविटी धीरे धीरे पल्प तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद दांतों में दर्द होने लगता है, फिर सेंसेशन होने लगता है। जहाँ भी ठंडी कुछ चीज़ खाएंगे तो फिर एक तरह का सेंसेशन प्रोड्यूस होने लगेगा। इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज और टूथ डिके। ठीक है, डेंटल कैरीज और टूथ डिके इसी को बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट का मतलब क्यों, किसके कारण ये हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, जैसे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोक्कस बैक्टीरिया जो है, जैसे ही हम लोग कोई शुगर कंज्यूम करते हैं, शुगर खाते हैं या मिठाई खाते हैं या शुगर वाले कोई चीज़ खाते हैं, प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है ना, तो वैसे केस में क्या होता है कि फूड का कुछ पार्टिकल दांतों के बीच में फंस जाता है और वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोक्कस म्यूटेंट बैक्टीरिया एक्ट करने लगता है शुगर के उस पार्टिकल पे, और शुगर के उस पार्टिकल पे एक्ट करने लगता है, शुगर को फिर ब्रेक करने लगता है ना, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक करने लगता है उसको, और ब्रेक करके दांतों के आसपास एसिड बनाने लगता है, और वही एसिड जो होता है इनेमल और डेंटाइन को नष्ट करता है, सॉफ्ट करता है, और फिर जो है ना दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि क्या लक्षण है टूथ डिके का, टूथ कैरीज का। तो इनेमल सॉफ्ट होने लगेगा, डेंटाइन सॉफ्ट होने लगेगा और डिस्ट्रक्ट होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। तो ये लक्षण है दांत खराब होने का। और दांतों में कैविटी आने लगेगी, है ना, तो ये भी एक लक्षण है आपका टूथ डिके का। प्रिवेंशन क्या करें, अवॉइड शुगर रिच ईटेबल्स, वैसे फूड से दूरी बनाएं जो जिसमें शुगर ज़्यादा हो, और रेगुलर ब्रशिंग विद उचित टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके रेगुलर ब्रशिंग करें। और थर्ड जो हो गया वाइग्रस च्यूइंग ऑफ फाइब्रस फूड का जो है हमेशा चबाते रहें। ठीक है ना, फाइब्रस फूड हमेशा चबाते रहें। ठीक है ना, और फोर्थ नंबर जो हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा कि वैसा वाटर लें जिसमें 1 ppm फ्लोराइड हो, 1 ppm फ्लोराइड हो। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, जैसे मोलारिटी ये सब होता है ना, मोल फ्रैक्शन, है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब होता है। इसी तरह से ये भी एक तरह का जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, ppm, हायर क्लास में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे याद रखिए कि हमें वैसा वाटर लेना है जिसमें 1 ppm फ्लोराइड हो, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट हो। वो भी दांतों को हेल्प करेगा, है ना, और टूथ डिके से बचाएगा। और चौथा हो गया कि डेंटल फ्लॉस की मदद से जो है ना, एक्चुअली हम क्या करेंगे, दांतों के बीच फंसे फूड को हमेशा साफ करते रहेंगे। टूथपेस्ट क्या होता है, एक्चुअली दांत खराब किससे होते हैं, एसिड से होते हैं। एक्चुअली जो बैक्टीरिया एसिड बनाता है और दांतों पर उसको छोड़ देता है, तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, और टूथपेस्ट हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो टूथपेस्ट क्या करता है, एक तो जो होता है भाई एसिड दांतों के चारों तरफ जो बनते हैं बैक्टीरिया के जरिए, उसको क्या करता है टूथपेस्ट ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है। और दूसरा जो होता है जो टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट का काम है डेंटल प्लेक्स का मतलब होता है जो येलो लेयर्स दांतों में चिपक जाता है, पीलापन हो जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये ख़त्म करते रहता है। तो इस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन का डाइजेशन में रोल था उसको कंप्लीट कर लिया। अभी हम जानेंगे कि डाइजेशन में कौन कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, रोल है, और वो ग्लैंड कौन सा रिलीज करते हैं सिक्रीशन, कौन सा हार्मोन बनाते हैं, कौन सा एंजाइम बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ के अंदर जो होता है वो सिलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, और स्लाइवरी ग्लैंड का काम होता है स्लाइवा बनाना, लार बनाना। ठीक है,
इसका काम होता है लार का निर्माण करना। और ये एक्चुअली ग्लैंड होता क्या है, ग्लैंड एक तरह से जो है ना खास टिश्यू, खास सेल का बना होता है ना। ग्लैंड जो होता है एक खास सेल का बना होता है, और जो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसे एंजाइम या हार्मोन कहते हैं, और वह एंजाइम हार्मोन किसी खास बॉडी पार्ट के पास जाता है और वहाँ टारगेट करता है और फिर इसको प्रॉपर्ली फंक्शन करवाता है। ठीक है। ग्लैंड दो तरह के होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड और इसको बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अपने हार्मोन और एंजाइम को डायरेक्टली ब्लड में भेजता है, ठीक है ना, डायरेक्टली ब्लड में भेजता है और फिर ब्लड उसको कैरी करके पर्टिकुलर ऑर्गेन के पास लेकर जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये अपने एंजाइम और हार्मोन को एक डक्ट, एक ट्यूब, एक पतली सी नली के जरिए भेजता है ब्लड में, और फिर ब्लड जो है उसको लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ग्लैंड जो दोनों होते हैं, मिक्स होते हैं, है ना, वो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं। वो इंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। कुछ हार्मोन वो जो है डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं, कुछ हार्मोन जो होता है वो थ्रू डक्ट, थ्रू ट्यूब, है ना, ब्लड में भेजते हैं। जैसे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ऐसा करता है। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज वाले टॉपिक में। चलिए अब देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड तीन पेयर होता है। स्लाइवरी ग्लैंड का तीन पेयर होता है। पहला पेयर कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा कहलाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और थर्ड कहलाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब आते हैं इन तीनों ग्लैंड को अच्छे से हम लोग समझते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड क्या है एक्चुअली? पैरोटिड ग्लैंड देखेंगे तो हमारे गालों के अंदर, ये दोनों गालों के अंदर ये पाया जाता है और ये स्लाइवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा भाग होता है। ये स्लाइवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा भाग होता है और ये च्युइंग करने में, ये चबाने में काफ़ी हेल्प करता है और ये 20% सलाइवा बनाता है, लार बनाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है ये माउथ के फ्लोर में पर होता है, ठीक है ना, माउथ के फ्लोर पर, ठीक है ना। और ये स्लाइवरी ग्लैंड में दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये 60% सलाइवा बनाएगा, ठीक है। और सब लिंगुअल जो है, यहाँ देखिएगा सब लिंगुअल आएगा। ये सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो जीभ के नीचे होता है, टंग के नीचे होता है। 5% सलाइवा ये बनाता है। और सलाइवरी ग्लैंड का सबसे छोटा पार्ट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और आपको पता होना चाहिए कि एवरीडे, हर एक दिन जो है 1 से लेकर 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। स्टूडेंट अभी बात कर लेते हैं हम लोग सलाइवा के बारे में। सलाइवा यानी कि लार ये बनाता है सलाइवरी ग्लैंड और इसका जो पीएच वैल्यू होता है सलाइवा का 6.8 होता है, यानी कि 7 से कम है। यानी कि 7 से कम है, यानी कि हमारा जो सलाइवा है, सलाइवा जो है ना, वो सलाइवा क्या एक तरह से, जो हमारा सलाइवा हुआ वो एक तरह से एसिडिक हुआ, स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक हुआ क्योंकि उसका वैल्यू, पीएच जो वैल्यू हुआ वो 7 से कम हुआ। पीएच वैल्यू 7 से कम हुआ इसलिए वो क्या हुआ, थोड़ा सा एसिडिक हुआ। सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% में आपका सॉल्ट होगा, म्यूकस होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम में अमाइलेस होगा और लाइसोजाइम होगा। अमाइलेस का ही दूसरा नाम होता है टाइलिन, ठीक है ना। अमाइलेस का ही दूसरा नाम होता है टाइलिन। तो टाइलिन या अमाइलेस का क्या काम है, ये स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में, स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में। और स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसको चेंज करने वाला कौन है, अमाइलेस या टाइलिन। और लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया से फाइट करता है माउथ के अंदर। ये क्या करता है, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से फाइट करता है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया से फाइट करता है। बात समझ आई? चलिए तो अभी हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या फंक्शन है? तो सलाइवा का फंक्शन ये देखिए कि जो सलाइवा का फंक्शन है वो ये है कि बुकल कैविटी को या टंग को गीला करता है, लुब्रिकेट करता है। बुकल कैविटी अंदर वाली दीवार को, टंग को ये हमेशा लुब्रिकेट करता है, गीला करता है, जिससे कि भोजन को सॉल्विंग करने में, निगलने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये सलाइवा भोजन को भी गीला करता है, नर्म करता है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से उसको निगल सकते हैं, ठीक है। स्टार्च को पचाने में हेल्प करता है क्योंकि सलाइवा
स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है अमाइलस या टाइलिन। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये बोलस बनाता है ना, ये बोलस बनाता है। और ये बोलस क्या है, बोलस फूड का एक फॉर्म होता है, ठीक ना। वो ये बोलस का निर्माण करेगा स्लाइवा, और वो बोलस जो है वो जाएगा कहाँ पर, ऑस्फेगस में जाएगा, और ऑस्फेगस से सीधे जाएगा फिर कहाँ पर, आपका स्टमक में, और स्टमक में वो बन जाएगा काइम, ठीक है ना। वो फूड का नाम पड़ जाएगा काइम। अब ये फूड आगे बढ़ेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर इस फूड का नाम पड़ेगा काइल। तो ये इसका फंक्शन है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।